कनाडा की सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिनके तहत आप कुछ स्पेशल कंडीशंस में बिना स्टडी परमिट के भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये बात हर उस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो कम खर्च में, कम समय में या वर्क परमिट के बिना वहाँ पर पढ़ाई करना चाहता है। इस वीडियो में हम ज़रूरी बातों पर ध्यान देंगे। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किन स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट की ज़रूरत नहीं होती, क्या शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए परमिट लेना ज़रूरी है, कौन कौन से लोग कनाडा में बिना परमिट पढ़ाई कर सकते हैं, वर्क परमिट वालों के लिए क्या नया रूल लागू हुआ है और पढ़ाई शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। अगर आप कनाडा में ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स या उससे कम है और आप उसे पूरी तरह अपने वीज़ा की वैलिडिटी के अंदर खत्म कर सकते हैं, तो आपको स्टडी परमिट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखें, कोर्स जो है वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए और कनाडा में विजिटर या किसी दूसरे वैलिड वीज़ा पर रहना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ खास कैटेगरीज हैं जिन्हें स्टडी परमिट से छूट मिलती है, जैसे अगर आप फॉरेन डिप्लोमेट या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े व्यक्ति के परिवार के सदस्य हैं, अगर आप ऐसे माइनर बच्चे हैं जो किसी स्टूडेंट या वर्क परमिट वाले पेरेंट के साथ रह रहे हैं, अगर आपके पास रजिस्टर्ड इंडियन स्टेटस है, इंडिजिनस कम्युनिटी से जुड़े लोग, या फिर अगर आप किसी फॉरेन आर्म्ड फोर्स के अंडर कनाडा में आए हैं, इन सभी के लिए पढ़ाई के लिए अलग से स्टडी परमिट नहीं चाहिए। अब बात करते हैं एक नई टेम्पररी पॉलिसी की जो वर्क परमिट रखने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपने 7 जून 2023 से पहले वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था या आपके पास वर्क परमिट है, तो आप 27 जून 2026 तक कनाडा में पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी स्टडी परमिट के। इस पॉलिसी का फायदा उन्हें मिलेगा जो अपनी स्किल बढ़ाना चाहते हैं या जॉब के साथ साथ कोई छोटा कोर्स करना चाहते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप स्टडी परमिट के बिना पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपने इंस्टीट्यूट को इस बात की जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये बात छुपाई तो आगे चलकर डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो सकती है, चाहे वो स्टडी परमिट का एक्सटेंशन हो या पीआर के लिए एप्लीकेशन। अब एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी इस समय काफ़ी कड़ी हो चुकी है। कनाडा सरकार ने हाल ही में स्टडी परमिट अप्रूवल में 31% तक की कटौती की है और टेम्परेरी रेजिडेंट्स की संख्या को कम करने का टारगेट रखा है। इसलिए अगर आप इन छूटों के तहत पढ़ाई कर सकते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप सभी नियमों और शर्तों को ठीक से समझें। अगर आपने एक ऐसा कोर्स लिया है जिसकी ड्यूरेशन 6 मंथ से ज़्यादा है और फिर भी आपने स्टडी परमिट नहीं लिया है, तो आगे चलकर आपका वीज़ा या इमिग्रेशन स्टेटस पर असर पड़ सकता है। अगर आप इस टेम्पररी रूल के तहत पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि कोर्स की पूरी ड्यूरेशन 27 जून 2026 से पहले खत्म हो जानी चाहिए, या फिर आप कोर्स शुरू करने के बाद जल्द से जल्द स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इमिग्रेशन अथॉरिटी इसे वायलेशन मान सकती है। इस पूरी प्रोसेस का फायदा तभी है जब आप इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला, कोर्स जो है वो आपका शॉर्ट टर्म होना चाहिए, 6 मंथ्स या उससे कम, वैलिड वीज़ा हो, विजिटर, वर्क परमिट, इंस्टीट्यूशन को जानकारी देनी चाहिए और इसके साथ ही स्टडी परमिट एग्जेम्पशन पॉलिसी को क्लियरली फॉलो किया हो। तो आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।